ठीक है, लिखो पूर्ण संख्या। क्या लिखो? पूर्ण संख्या। आपको संख्या के बारे में बताता हूँ, पहले पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या, सारी संख्या के बारे में, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, धीरे धीरे चल रहा। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो संख्या कहां से शुरुआत करती है? जीरो से। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो कहां से शुरुआत करती है? जीरो से। तो जीरो, जीरो के बाद क्या आएगा? एक, एक के बाद क्या आएगा? दो, तीन, चार, ऐसे संख्या चलती जाएगी। कहां तक जाएगी? चलती जाएगी। कहां तक चलेगी? अनंत तक। कहां तक चलेगी? अनंत। ये साइन है अनंत का, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं? अनंत। कहां तक चलेगी? अनंत। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब कोई पूर्ण संख्या क्या होती है? जो कहां से शुरुआत करती है? जीरो से। कहां से शुरुआत करती है? जीरो से। इंग्लिश में इसे बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। होल नंबर। इसको किससे लिखा जाता है? डब्ल्यू से। किससे लिखा जाता है? बड़े डब्ल्यू से। कोई दिक्कत? आपसे पूछा जाए पूर्ण संख्या क्या होती है? जो पूर्ण संख्या जो कहां से शुरुआत करती है भाई? जीरो से। जीरो से कहां तक चलेगी? अनंत तक। कोई भी संख्या, जो भी संख्या जीरो से लेकर कहां तक चलती है? अनंत तक चलती है। कहां तक चलती है? अनंत। कोई संख्या एक से शुरुआत करती है, कोई दो से, कोई तीन से, कहीं से शुरुआत करे, और जो सबका जो अधिकतम जो मान होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, वो क्या होती है? अनंत। क्या होती है? अनंत। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो कहां से शुरुआत करती है? जीरो से। पूर्ण संख्या क्या होती है? कहां से शुरुआत करती है? जीरो से, और कहां तक चलती है? अनंत तक चलती जाएगी, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? जीरो। क्या होती है? जीरो। तो छोटी पूर्ण संख्या क्या आएगी भाई? संख्या क्या आएगी? जीरो। और अधिकतम पूर्ण संख्या क्या आएगी? क्या आएगी? अनंत। इनफाइनाइट। क्या आएगी? अनंत। ये पेपर में नहीं पूछा जाता कभी अनंत, क्योंकि कोई भी संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, प्राकृत संख्या हो, सम हो, विषम हो, भाज्य हो, अभाज्य हो, सबका आंसर क्या होता है? अनंत। क्या होता है? अनंत। पूछा आंसर क्या जाएगा? छोटी संख्या। क्या जाएगा? छोटी। ठीक है, समझ आया? अभी मैं सम विषम के बारे में बात करूंगा, जब बताऊंगा आपको समझ जाओगे। अभी शिवपिता समझ में आया? मैं सिर्फ आपको ये चीज बताइए, पूर्ण संख्या क्या होती है? जो संख्या कहां से शुरुआत करती है? जीरो से। जीरो से लेकर कहां तक चलेगी? अनंत। जो संख्या जहां से शुरुआत करती है उसी का क्या होता है? सबसे छोटा मान। तो सबसे छोटा मान क्या होगा? जीरो। अधिकतम संख्या क्या होगी? अनंत। पूर्ण संख्या होगी। बोलो, लिखो और। हो गया पक्का? अभी भी इसमें सम और विषम भी आएगा, वो थोड़ी देर बाद आएगा, ठीक है, जगह छोड़ देना। अब लिखो प्राकृत संख्या। क्या लिखो? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? आपको इंग्लिश से मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी में लिखिए। एन से लिखते हैं, नेचुरल का क्या ले लेते हैं? एन। प्राकृत संख्या तो कहां से शुरुआत करती है? एक से। कहां से शुरुआत करती है? एक से, और कहां तक चलेगी? अनंत। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? एक। क्या होगी?
क्या होगी? एक। कोई दिक्कत? बोलो भाई। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? जो कहां से शुरुआत करती है? जीरो से। अप्राकृत संख्या कहां से शुरुआत करती है? एक से। समझ में आया? ठीक है। अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है, तो पूर्ण संख्या जीरो से शुरुआत करेगी, प्राकृत संख्या एक से। मैं बोलता हूं, क्वेश्चन है, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है? हाँ या ना? क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? होती है या नहीं? क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है? देखो, मैंने पूछा क्या प्राकृत संख्या, जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या होती है या नहीं, यही पूछा है भाई। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी या नहीं? ठीक। प्राकृत संख्या कहां से शुरुआत करती है? एक से, दो से, तीन, चलती जाएगी कहां तक? अनंत तक। पूर्ण संख्या कहां से शुरुआत करेगी? जीरो से। एक, दो, तीन, कहां तक चलेगी भाई? अनंत तक चलेगी। मैंने बोला क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? आप देखो, प्राकृत संख्या के अंदर क्या आता है? एक, दो, तीन, चार, अनंत। वो तो पूर्ण संख्या के अंदर आ रहे नहीं आ रहा? अरे ये सभी नंबर पूर्ण संख्या के अंदर आ रहे हैं नहीं आ रहे? आ रहे नहीं आ रहे? प्राकृत संख्या के अंदर एक, दो, तीन, चार आता है। एक से शुरुआत करती है, कहां तक चलेगी? अनंत तक। पूर्ण संख्या कहां से चलेगी? जीरो से लेकर कहां तक चलेगी? अनंत तक। प्राकृत संख्या के अंदर एक से लेकर कहां तक आता है? अनंत। एक, दो, तीन, चार। और पूर्ण संख्या कहां से शुरुआत करती है? जीरो से। तो प्राकृत संख्या के अंदर क्या आता है? एक, दो, तीन, चार। ये पूर्ण संख्या के अंदर आ रहा नहीं आ रहा? तो क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हुई नहीं हुई? तो यानी कि जो भी सभी प्राकृत संख्या कैसी संख्या होगी? पूर्ण संख्या होगी नहीं होगी? लिखो, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। लिख लिया? समझ में आया लॉजिक? पीछे का कारण क्या है? समझ में आया? देखो, प्राकृत संख्या के अंदर क्या आता है? एक, दो, तीन, चार। ये पूर्ण संख्या के अंदर भी आता है। तो इसी प्राकृत संख्या किसके अंदर आई? पूर्ण संख्या के अंदर आई। तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? अब क्वेश्चन उल्टा हो गया। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है या नहीं? अब देखो, मैंने पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है या नहीं? पूर्ण संख्या कहां से शुरुआत करती है? जीरो से। क्या प्राकृत संख्या के अंदर जीरो है? जीरो। तो क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हुई? नहीं, ये नहीं। हाँ लिखो, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती, पर सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? जो जीरो से शुरुआत करती है। कहां से शुरुआत करती है? जीरो से लेकर कहां तक चलेगी? अनंत तक। प्राकृत संख्या क्या होती है? जो कहां शुरुआत करती है? एक से। एक से लेकर कहां तक चलेगी? अनंत तक। सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो। अधिकतम पूछे, सबका आंसर अनंत होता है कि कोई भी संख्या अनंत मार देना, वो कभी पूछेगा भी नहीं। किस्मत ज्यादा ही अच्छी हुई तो पूछ लेगा। ठीक है, आया समझ में? प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है नहीं, क्योंकि प्राकृत संख्या एक से शुरुआत करती है, पूर्ण संख्या जीरो से।
पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, आप बोलोगे नहीं सॉरी, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, होती है। पूर्ण प्राकृत होती है नहीं, क्योंकि यह कहां शुरुआत करती है, जीरो। इसके अंदर जीरो। क्लियर है यहां तक? दो चीज क्लियर है। लिखो, अब लिखो सम संख्या। सम संख्या को बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन। अब देखो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सुनते भी आ रहे हो सम संख्या, विषम संख्या के बारे में। बताओ क्या होती है सम संख्या? जिसमें दो का भाग पूरा पूरा जाता हो, जो संख्या दो से पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो। ठीक है, बोलो करें। अब देखो, दो क्या आया, दो। दो के बाद क्या आता है, चार। फिर क्या आता है, छह। फिर क्या आता है, आठ। फिर क्या आता है, 10। 10 के बाद क्या आता है, 12। 12 में ये देखो इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या है, दो। कल से ना आप जल्दी आया करो, फिर आप बोलोगे समझ में नहीं आया फिर। ठीक है, कल से 9:20 पे आ जाना। अब देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, दो के लिए क्या देखते हैं, इकाई का अंक। दो के लिए क्या देखते हैं, इकाई का अंक। देखो इकाई का अंक क्या है, वो तो मेरे पास पहले भी है नहीं है? दो 12 बार क्या आता है, इकाई का अंक क्या है, ये तो मेरे पास पहले भी है नहीं है? ठीक है, तो दो के सम संख्या क्या होती है, जो संख्या किससे भागो, दो से। किससे भागो, दो से। और ये संख्या कहां तक चलेगी, अनंत तक। कहां तक चलेगी, अनंत। अनंत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं? ठीक है, कोई संख्या दो से भाग है या नहीं, उसका क्या देखना होता है, इकाई का अंक। देखो इधर देखो यार, जल्दी आएगा, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं ये चीज पढ़ा चुका हूँ। इससे पहले मैंने पहले क्लास ली थी जब मैं पढ़ा चुका हूँ ये चीजें। मैं लिखता हूँ ये संख्या, मैं बोलता हूँ कि ये संख्या दो से भाग होगी या नहीं। इकाई का अंक क्या होता है, कोई भी संख्या का जो सबसे अंतिम अंक होता है, क्या होता है, अंतिम अंक। उसे क्या बोलते हैं, इकाई का अंक। कोई भी संख्या का जो सबसे अंतिम अंक होता है उसे क्या बोलते हैं भाई, इकाई का अंक। इसमें इकाई का अंक क्या है, तीन। क्या है, किससे भाग कर रहे हैं, दो से। किससे भाग कर रहे हैं, दो से। दो से भाग, जो संख्या दो से भाग होती है उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। इस संख्या में इकाई का अंक क्या है, तीन। क्या इसी तीन को देखो, क्या तीन दो के टेबल में आता है, दो के पहाड़े में आता है, आता है। ये तो संख्या दो से भाग हुई, नहीं हुई। ये सम संख्या है, ये सम संख्या नहीं है। इसमें इकाई का अंक क्या है, सारे बोलो, क्या इकाई का अंक, क्या चार दो के टेबल में आता है, तो कैसी संख्या हुई, सम। इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है, सम संख्या है, विषम संख्या, विषम। जो संख्या दो से भाग हुई उसे क्या कहते हैं, विषम। जो बताऊंगा, विषम हुई या विषम, विषम। पांच, पांच दो से भाग हुआ, नहीं हुआ, नहीं। अब बताओ इकाई का अंक क्या है, जीरो। क्या जीरो दो से भाग होता है, जीरो दो के टेबल में आता है, नहीं आ रहा है जीरो, बोलो। दिक्कत यही है, अब चकमा खा गए तुम लोग। इधर देखो, अब देखो, दो की टेबल में क्या आता है भाई, 10। दो की टेबल में क्या आता है, 10। 10 में इकाई का अंक क्या है, 10 में इकाई का अंक क्या है, यानी जीरो किसका काम कर रहा है, इकाई का अंक। और जिस संख्या में इकाई का अंक जीरो, संख्या दो से भाग हुई नहीं हुई, अरे 10 में इकाई का अंक क्या है, जीरो किसका काम कर रहा है, इकाई का अंक। और इकाई का अंक जीरो है तो संख्या 10 दो से भाग हो रही है, इसमें भी जीरो किसका काम कर रहा है, इकाई का अंक। यानी कि जिस संख्या का इकाई का अंक जीरो है वो संख्या दो से भाग होगी नहीं होगी, अब बोलोगी होगी, होगी नहीं होगी, बोलो। तो कैसी संख्या है, सम या विषम, सम। कैसी संख्या है, जिस संख्या का इकाई का अंक जीरो है वो संख्या दो से भाग होगी, और वो कैसी संख्या होगी, सम। और ध्यान रखना, जीरो कैसी संख्या है, सम या विषम, जीरो सम संख्या है। जीरो कैसी संख्या है, सम। कुछ समझ आ रहा है, जीरो क्या है, सम। मैं बताऊंगा जीरो के ऊपर अलग केस चलेगा पूरा एक।
20-25 से आधे घंटे क्लास चलेगी जीरो के ऊपर। जीरो कैसी संख्या है, सम या विषम? सम। तो आप कैसे पहचान करोगे सम संख्या के लिए? क्या पहचान करोगे, उसका क्या देखोगे? इकाई का अंक। इकाई का अंक किससे भाग होना चाहिए? 2 से। 2 से भाग है तो सम, 2 से भाग नहीं है तो विषम। सिर्फ आपको क्या देखना है? इकाई का अंक। मैंने ये ये लिख दिया। इसमें इकाई का अंक क्या है? 6। 6 2 से भाग होता है, कैसी संख्या है? सम। कैसी संख्या है? सम। कोई दिक्कत? बोलो, कर लोगे? बोलो, लिखो। कुछ भी एग्जांपल लिख लेना। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या आई? 2। अब सबसे छोटी विषम संख्या क्या आई? सॉरी यार, अधिकतम पूछे तो क्या आएगा? इनफाइनाइट। क्या आएगा? अनंत। बस ध्यान रखना, जिस भी संख्या का इकाई का अंक 0 है वो संख्या 2 से भाग होगी ही होगी। और जो संख्या 2 से भाग है वो कैसी संख्या भाई? सम। एग्जाम्पल लिखना है, ऐसे लिख लो कुछ भी। इसमें इकाई का अंक क्या है? 6। ये 2 से भाग होगी, सम संख्या। इकाई का अंक क्या है? 3। 2 से भाग नहीं होगी तो कैसी संख्या? आया भाई? आप सारे लेवल 1 के हो? लेवल 1 के हो ना? ठीक। हो गया? देखो मैंने अब तक 3 चीज पढ़ाई है। सबसे पहले पढ़ाया पूर्ण संख्या। क्या पढ़ाया? पूर्ण संख्या। जो कहां से शुरुआत करती है? 0 से। 0 से कहां तक चलेगी? अनंत तक। सभी संख्या अनंत तक जाती है। कोई सी संख्या हो, सम हो, विषम हो, पूर्ण हो, अभाज्य हो, भाज्य हो, कोई सी संख्या हो, अनंत आएगा। सबका अधिकतम मान हमेशा क्या आता है? अनंत। ठीक। पूर्ण संख्या जो कहां से शुरुआत करती है? 0 से। 0 से शुरुआत करती है तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या हुई? 0। ओके। फिर आती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहां से शुरुआत करती है? 1 से। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हुई? 1। फिर मैं बताया क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? होती है। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? नहीं। बता दिया, रीजन क्या था बता दिया। फिर मैं बताया सम संख्या। सम संख्या जो किससे भाग हो? 2 से। किससे भाग हो? 2 से। जिसका इकाई अंक क्या होना चाहिए? 2 4 6 8। या इकाई अंक क्या हो? 0। वो सभी संख्या किससे भाग होगी? 2 से। किससे भाग होगी? 2 से। ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, इकाई का जो अंक है ना, इकाई का अंक क्या होना चाहिए भाई? 0 2 4 6 8। जिस संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 है वो संख्या 2 से भाग होगी। 2 से भाग होगी तो कैसी संख्या है वो? सम संख्या। कोई दिक्कत? अरे बोलो, जवाब दिया करो भाई। समझ में आया? पक्का?
अब चलो विषम संख्या। अब क्या आती है? विषम संख्या। इसको बोलते हैं ओड नंबर। क्या बोलते हैं? ओड। जो संख्या किससे भाग ना हो? 2 से। किससे भाग ना हो? 2 से। और जब 2 से भाग नहीं होगी तो इसका इकाई अंक क्या होगा? इसका इकाई अंक क्या होगा भाई? आप बोलोगे 1 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए, 9 हो जाए। जिस संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 होगा वो संख्या क्या होगी? विषम संख्या। वीडियो समझ में नहीं आ रहा आपको? कम आ रहा है ना? कोई नहीं, आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। अभी मैं एग्जांपल लिखवाता हूँ, देखो आप पहचान कर लोगे कि सम की 1 मिनट के अंदर। आ जाओ, सम विषम की पहचान करते हैं। करें? देखो क्या बताया, इकाई का अंक देखना है। सम विषम की पहचान करने के लिए सिर्फ क्या देखना होता है? इकाई का अंक। आ जाओ, इकाई का अंक क्या है? 3। इकाई का अंक क्या है? 3। क्या 3 किससे भाग होता है? 2 से भाग होता है। तो सम या विषम? विषम। ये कैसी संख्या है? विषम। 4 कैसी संख्या है? सम। 2 से भाग हो गया, कैसी? सम। 0 सम। जिस संख्या का इकाई अंक क्या हो? 0। 2 से भाग होगा, सम या विषम? सम। 4 सम या विषम? सम। 4 2 से भाग होता है, सम। 6 किससे भाग होता है? 2 से। कैसी संख्या? सम। 1 सम या विषम? 0 सम या विषम? 2 से भाग होता है, 2 2 से भाग होता है, सम। 1 सम या विषम? 9 सम या विषम? 8 सम। हो गया। तो सम विषम की पहचान करने के लिए क्या देखना है? इकाई का। समझ में आया? अरे बोलो। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, जिस पे क्वेश्चन आएगा, जिस पे क्वेश्चन आएगा। अब थोड़ी देर इधर आ जाओ, मेरे पे लिखना मत। अभाज्य संख्या। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा जो आपके सिलेबस में है, वो ये है, अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या के लिए मुझे आपको पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम और विषम संख्या बताना जरूरी है। ठीक है, ये ध्यान से पढ़ना, ये कम से कम अकेला आधा घंटा खाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में खुद कराऊंगा। ठीक है, जितना मैं कराऊं सिर्फ उतना ही करना है आपको, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि मैंने कराया भाई खत्म, बुक से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम। देखो, अभाज्य नाम से पता लग रहा है, क्या है? अभाज्य। भाज्य मतलब क्या होता है? जो संख्या क्या हो जाए? भाग। भाग हो जाए, क्या हो जाए? भाग। जो संख्या क्या हो जाए? भाग। अब क्या लग गया? अभाज्य, जो संख्या भाग ना हो, जो संख्या भाग ना हो। उससे पहले एक चीज बताओ मुझे, 3 3 किससे भाग होता है? 3 से। यानी मैं 3 कैसे लिखूंगा? 3 एकम 3 लिखूंगा, ये लिखूंगा भाई। अरे बोलो, लिखूंगा। मैं बोलता हूँ 5। 5 क्या लिखूंगा? 5 एकम 5 लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, कुछ भी लिख लो। 20 लिख दिया, चलो 20 लिख लेते हैं। 20 एकम 20 होगा, नहीं होगा? अरे बोलो, ध्यान से सुनना हर चीजें। 4 4 एकम 4 होगा, नहीं होगा? बोलो। ठीक है, मैं लिख दिया 6 6 एकम 6 6 2 के टेबल में आता है, 2 तिया 6। मैं 6 को ये भी लिख सकता हूँ, 2 तिया 6 लिख सकता हूँ। अरे बोलो, इसका मतलब क्या है मेरे भाई? इसका मतलब ये है, ये 6 किससे भाग है? 6 से भी भाग है, और
एक से भी भाग है। किससे भाग है? एक से भी भाग है। 6 का मतलब क्या है? ये संख्या 6 से भी भाग है और 6 से ही एक बार भाग होगा। एक से कितनी बार भाग होगा? 6 बार। एक को आप 6 बार काउंट करोगे तो 6 आएगा ना, एक एक करके 6 आएगा। ये संख्या एक से भी भाग है और 6 से भी। 6 2 से भी भाग है और 3 से भी। ध्यान से सुनिए इसकी पूरी बातें बस। यानी कि संख्या 6 2 से भी भाग है और 3 से भी। एक 6 एक से भाग होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से नहीं होता। मैंने लिखा 4 से नहीं, 5 से होता है नहीं। किससे भाग होता है? और 6 से। हुआ नहीं हुआ? ठीक है, 4 लिख दिया। अब भाई 4 2 से भी तो होता है, 2 दूनी 4। 4 को भाग करेंगे एक से करेंगे हो जाएगा, 2 से करेंगे तो दूनी 4। 4 एक से होता है, 4 से होता है और 2 से होता है। होता नहीं होता? 5 भाई 500 सिर्फ किससे होता है? 5 से। यानी 5 एकम 5। 5 से होगा और किससे होगा? 1 से। होगा नहीं होगा? 3 3 से होगा और किससे होगा? 1 से। होगा नहीं होगा? 20 1 से होगा और 20 से। भाई 20 ये भी तो होता है, 10 दूनी 20। होता नहीं होता? 5 चौक 20। यानी 20 से भी होगा, 1 से भी होगा, 10 से भी होगा, 2 से भी होगा, 5 से भी होगा और 4 से भी होगा। होगा? अरे बोलो। आप एक चीज कॉमन देखो भाई, जो भी संख्या है वो खुद से और एक से तो सभी संख्या भाग हो रही है। देखो, एक से और खुद से तो सभी संख्या क्या हो रही है? भाग हो रही है, नहीं हो रही है? पर 4 है, 4 2 से हो रहा है, पर ये एक और खुद से तो भाग हो रहा है। हो रहा है ना? 6 एक से और खुद से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा? कोई भी संख्या, वो संख्या एक से और खुद से तो क्या होती है? भाग होती है। होती नहीं होती? और देखो 20 है, 20 इसके अलावा भी 4 नंबर से और भाग हो रहा है, टोटल 6 नंबर से भाग हुआ है। एक और खुद के अलावा भी कितने नंबर से भाग हुआ है? 4 से। पर एक और खुद से तो सभी संख्या भाग हो रही है। 5 है, एक से और खुद खुद से तो भाग हो रही है, इसके अलावा किसी और से भाग हो रही है? अरे बोलो। दुनिया में कोई भी संख्या है वो एक से और खुद से तो भाग होगी ही होगी। कुछ भी संख्या है वो एक से और खुद से तो भाग होगी ही। जो संख्या एक से और खुद से भागो उसे ही क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। समझ में आया? और एक समझ में आया मैंने क्यों लिख के दिया एग्जाम्पल? क्योंकि जो सारी संख्या देखो, सबके फैक्टर क्या हो रहे हैं? सबके गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब जो संख्या किस किस नंबर से भाग होती है उसे बोलते हैं गुणनखंड। देखो सभी संख्या 1 और 5 से तो भाग हो रही, एक और खुद से भाग हो रही, नहीं हो रही? बोलो। जो संख्या एक से और खुद से भागो उसे ही क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। या सिंपल भाषा में कहूं, वह संख्या जिसके सिर्फ कितने गुणनखंड हो? 2। कितने गुणनखंड हो? 2। और 2 गुणनखंड कौन से होंगे? एक और खुद वो संख्या स्वयं, यानी अपने आप में वो संख्या। जैसे मैं लिखता हूं 7। भाई 7 किससे भाग होता है? 7 एकम 7। इसके कितने गुणनखंड है? 2। एक तो एक खुद वो संख्या। मैं बोलता हूं 8। क्या 8 सम संख्या? इसके कितने गुणनखंड है? 8 एकम 8। भाई 8 से भाग होगी और किससे भाग होगी? 1 से होगी। पर ये 8 4 से भी होती है और 2 से भी। अब ये अभाज्य संख्या नहीं है। इसके कितने गुणनखंड हो गए? 4। 2 से ज्यादा हो गए तो ये गुण अभाज्य संख्या है? नहीं। समझ में आया कुछ? तो आपको क्या लिखना है ये देखो, मिट गया, सारे मिट गए। अभाज्य संख्या वह संख्या जिसके सिर्फ कितने गुणनखंड हो? जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब समझ गए ना? गुणनखंड का मतलब वो संख्या किस किस नंबर से भाग होती है उसे क्या बोलते हैं? गुणनखंड। जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो। और 2 गुणनखंड कौन कौन से होंगे भाई? जो 2 गुणनखंड होंगे वो कौन से होंगे? एक और दूसरा क्या होगा? स्वयं। स्वयं को क्या बोलते हैं? इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब खुद वो संख्या। खुद वो संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो? 2। उसे ही क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। तो 2 गुणनखंड होने चाहिए, ना तो 1 होना चाहिए ना 3। 3 या 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। सिर्फ कितने गुणनखंड होने चाहिए? 2।
भाई समझ में तो आ रहा है ना, जिसके सिर्फ दो गुणनखंड हो वह संख्या, जिसके सिर्फ कितने गुणनखंड हो, दो, एक और स्वयं खुद वो संख्या। तो कोई भी संख्या है उसके दो गुणनखंड तो होंगे ही, एक और खुद वो संख्या। ठीक है, एक केस बनता है जिसमें एक, वो बताऊंगा, अभी कंफ्यूज मत होना, बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके सिर्फ कितने गुणनखंड हो, दो। अब अभाज्य संख्या बनती कौन कौन सी, इधर देखो। अभाज्य संख्या बनेगी कौन कौन सी, संख्या कहां से शुरुआत करती है, एक से। कहां से शुरुआत करती है, भाई एक एकम क्या होता है, एक। भाई एक तो एक से ही भाग हो रहा है, कितने गुणनखंड हुआ, एक, होने कितने चाहिए, दो। तो एक तो अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके कितने गुणनखंड हो, दो। भाई एक तो किससे भाग होता है, एक से। एक अपने आप में एक ही गुणनखंड है एक का, तो अभाज्य संख्या नहीं है। एक के बाद क्या आता है, दो। और दो किससे भाग होता है, दो एकम दो। भाई दो से भाग होता है और एक से भाग होता है, अभी मत लिखो, लिखना नहीं है। दो किससे भाग होता है, दो एकम दो। दो से भाग होता है और एक से। कितने गुणनखंड हुए, दो। मैंने ये बात अभी आपको बताई कि अभाज्य संख्या के दो गुणनखंड होंगे, एक तो खुद वो संख्या और एक से भाग होगी और खुद से, एक से भाग होगी और खुद से। देखो एक से भाग हो रही है और खुद से हो रही है, यानी कि अभाज्य संख्या क्या आई मेरे पास, एक तो क्या आई, दो। क्या आई, दो। दो के बाद चलो, दो के बाद क्या आता है, तीन। दो के बाद क्या आता है, तीन। भाई तीन भी किससे भाग होता है, तीन से। तीन एकम तीन। देखो एक से भाग हुआ और तीन से, यानी कि खुद से। दो के बाद क्या है भाई, तीन। तीन के बाद क्या लेते हैं, चार। क्या लेते हैं, हाँ मुझे एक बात पता है, चार एकम चार। इसके अलावा चार किससे भाग होता है, दो से। किससे भाग हो गया, दो से, यानी ये दो से भी भाग हो गया भाई। अब इसके कितने गुणनखंड हो गए, तीन। होने कितने चाहिए, दो। तो ये तो अभाज्य संख्या नहीं है, नहीं है। दो के बाद क्या, चार के बाद क्या आता है, पांच। पांच एकम, भाई इसके अलावा पांच किसी और से भाग होता है, कितने गुणनखंड हुए, दो। नींद आ रही, नींद नींद आ रही है। एक से भाग होता है और पांच से। तो दो के बाद क्या आया भाई, पांच। पांच के बाद क्या आएगा, छह। अब देखो छह एकम छह। अब छह कैसी संख्या है, सम या विषम, अरे बोलो सम या विषम। अब जब सम संख्या है तो कॉमन सी बात है, दो से तो भाग होगी ही, यानी एक गुणनखंड और बन गया। और सम संख्या है तो छह रेत तो आएगा ही आएगा, एक तो खुद तो संख्या आएगी। अब सम संख्या है तो कॉमन सी बात है, वो संख्या दो से भी भाग होगी ही। अब दो से भाग होगी तो इसके टोटल कितने फैक्टर हो गए, तीन तो हो गए ना कम से कम। तो कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या होगी नहीं, कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। किसको छोड़कर, दो को। दो कैसी संख्या है, सम संख्या है, दो से भाग होता है, दो फैक्टर है, अभाज्य भी है। अब दो के बाद है लो आठ। आठ एकम आठ। अब सम संख्या है तो कॉमन सी बात है, दो से तो भाग होगी। और जो दो से भाग होगी तो कोई दूसरी संख्या भी आएगी। दो के पारे में आठ कितनी बार आता है, चार बार। देखो चार से अपने आप हो गई, हो गई ना। सुनना है कुछ, अरे बोलो। तो भाई चार, पांच के बाद क्या आएगा, छह। छह कैसी संख्या है, सम, आना ही नहीं है। छह के बाद सात, क्या आता है, सात। सात एकम सात। सात किसी के बारे में नहीं आता। आठ सम संख्या नहीं, क्या आता है, नौ। क्या आता है, नौ। पर नौ सर एक से तो भाग होगी ही होगी, पर नौ किसके टेबल में आता है, तीन के में। किसके में आता है, तीन। कितने गुणनखंड होंगे भाई, तीन। चाहिए कितने, दो। ये तो बात करते गलत होगी, तो नौ नहीं लेंगे। नौ के बाद दस सम, फिर क्या आएगा, ग्यारह, फिर क्या आएगा, तेरह, फिर क्या आएगा, पंद्रह। पंद्रह देखो, इकाई अंक, जिस भी संख्या के इकाई अंक पांच आ जाए वो संख्या पांच से भाग होगी ही। देखो पांच, दस, पंद्रह, बीस, पच्चीस, तीस, 35, 40, 45, 50। जीरो और पांच, जिस भी संख्या के इकाई अंक जीरो पांच है वो पांच से भाग होगी ही। इकाई अंक पांच आ गया, बात खत्म। अब वैसे तीन से भी होती है ये, अगर आपकी शुरू की क्लास ही होती तो पता लगा लेते पांच से भाग क्यों है।
चल कोई नहीं, आगे बता दूंगा मैं, ठीक है। 15, 13 के बाद क्या आता है भाई? 17, फिर क्या आता है? 19, फिर क्या आएगा? 23, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। मैं 50 तक लिख देता हूँ। 23 के बाद क्या आएगा? 29, 29 के बाद आएगा 31, फिर आएगा 33, 35, 37 आएगा, 39 में 41 आएगा, 43 आएगा, 47 आएगा। लिखो, फटाफट लिखो। ऐसे चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। और इसका हाईएस्ट नंबर क्या आएगा? अनंत। क्या आएगा? अनंत। भाई समझ में आया नहीं आया? ये बताओ, आपको अभाज्य संख्या समझ में आई नहीं आई? अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसके कितने गुणनखंड हो? दो। अच्छा मुझे ये बताओ, एक भाज्य है या अभाज्य है? अभी थोड़ी देर में कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, फिर बताना। ये सारी चीजें छठी क्लास में है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की हो, बहन जी ने अच्छे से पढ़ाया हो ना, तो दिक्कत नहीं आए। छठी क्लास में ही सारी चीजें। क्या? बहुत टाइम हो गया? कब की थी 6 क्लास? ग्रेजुएशन कर रहे हो? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर? कौन सी ईयर है? फाइनल हो गया? ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया? चलो ठीक है। अभाज्य संख्या भाजन का जिसके कितने गुणनखंड हो? दो। कौन कौन से होंगे दो गुणनखंड? एक तो एक, दूसरा खुद वो संख्या। इसके अलावा वो संख्या किसी और नंबर से भाग होगी, वो संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। अरे बोलो, लिख लोगे? बोलो भाई, लिख लिया? ठीक है। करें? मैं आपसे बोलता हूं, अभाज्य संख्या समझ में? क्वेश्चन आएगा आपके पास 1 से लेकर 50 तक, कितनी अभाज्य संख्या होती है? 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? हैं? कितनी है? 15 है। देखो मैंने 15 लिखी नहीं लिखी? कितनी संख्या लिखी है? 15 लिखी है। तो 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या हुई भाई? ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आया हुआ है। अभी दिसंबर में एग्जाम हुए थे पिछली बार, याद हो तो आपको, दिल्ली पुलिस के। उसमें अभाज्य संख्या से कितने क्वेश्चन आए वो सारे क्वेश्चन दिखाता हूँ। आपके पास सीधा क्वेश्चन आएगा 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? बता पाओगे कितनी होती है? 15। मैं आपसे बोलता हूँ 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है? 10। कितनी होती है? 10। कितनी होती है? 10। लिख के दूं या चल जाएगा काम? लिखना भी नहीं, याद होनी चाहिए भाई। 1 से 50 के बीच कितनी होती है? 15। 1 से 50 के बीच 15। 50 से 100 के बीच कितनी हुई? 10। तो 1 से 100 के बीच कितनी हुई? 15, 10, 25। कोई दिक्कत? अरे दिक्कत? 1 से 100 के बीच कितनी हुई? 25। कितनी हुई? उतारो।
हो गई? बोलो। पक्का? ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूँ, 100 से 200 के बीच कितनी अभाज्य संख्या आती है? वो आती है भाई 21। कितनी आती है? 21। तो 1 से 200 के बीच कितनी हुई? तो 1 से 200 के बीच कितनी अभाज्य संख्या हुई? भाई 1 से 100 तक कितनी है? 25। 100 से 200 तक कितनी है? 21। 25 और 21 46। तो 1 से 200 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है? 46। क्या आप काउंट कर पाओगे ऐसे? अगर एक नंबर ऊपर नीचे हो, आपका आंसर क्या हो गया? और आप करोगे, हो जाएगा। 1 से 200 के बीच कितनी अभाज्य संख्या आती है? बोलो। 46। तेरी उंगली पकड़ के चलो। याद रहेगा? 1 से 50 के बीच कितनी? 15। 50 से 100 के बीच 10। तो टोटल 1 से 100 के बीच कितनी हुई? 25। 100 से 200 के बीच कितनी हुई? 21। तो 1 से 200 के बीच कितनी हुई? 46। पूछ लेता, ये भी पूछ लेगा। 1 से 500 तक कितनी अभाज्य संख्या आती है? 95। कितनी आती है? 95। और 1 से लेके 1000 तक कितनी आती है भाई? 168। कितनी आती है? 168। ये सारा डाटा आपको याद होना चाहिए। भाई कर लोगे? अरे बोलो, कर लोगे? ठीक है। और देखो, क्वेश्चन ये भी आता है, 40 से 60 के बीच कितनी अभाज्य संख्या आएंगी? 50 से 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्या आएंगी? ठीक है। अब मैं लिखता हूँ सारे नंबर। भाई दो अभाज्य संख्या है, 3 है, 5 है, 7 है। बोलो। 7 के बाद क्या आते हैं? 11 आता है, 13 आता है, 17 आता है। आता है। 17 के बाद क्या आता है? 19 भी आता है। 19 भी आ गया। ठीक है। 19 के बाद आता है भाई आपका 23 आता है, और क्या आता है? 29। यही आता है। बोलो। फिर आपका आता है 31, फिर आपका 37।
31 आता है, फिर आपका आता है 37, फिर आपका आता है 41, 42, 47, फिर आपका आता है 53 और 59, फिर आपका आता है 61, फिर क्या आता है 67, फिर आपका आता है 71, फिर आपका आता है 73, फिर आपका आता है 79। ठीक है, ये दिख रहा है ना, उसमें देखना। फिर आता है आपका 83 और 89, फिर आपका आता है 97। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, देखो 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 4। कितनी अभाज्य संख्या है? अरे बोलो। 10 से 20 के बीच कितनी है? 4। 20 से 30 के बीच कितनी है? 2। 30 से 40 के बीच कितनी है? 2। 40 से 50 के बीच कितनी है? 3। 50 से 60 के बीच कितनी है? 2। 60 से 70 के बीच कितनी है? 2। 70 से 80 के बीच कितनी है? 3। 80 से 90 के बीच कितनी है? 2। और 90 से 100 के बीच कितनी है? 1। याद रहेगी? अरे बोलो। देखो टोटल 25 हो गई। 4 4 8 और 10 और 2 12 और 3 15 और 2 17 और 2 19 और 3 22 और 2 24 और 1 25। ये लिखा था 1 से 100 के बीच। वो ऐसे गुमसुम क्यों बैठा? क्या बात है, क्या दिक्कत है? देख, ये चीज क्या है, ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी। और आपको इतनी चीज याद नहीं हो रहा ना, अब गौर से देखो। एक नंबर बन गया 4 4 2, 4 4 2, 2 3 2, 2 3 2, कितना आया? 1। 1 से 10 नंबर का क्या बन गया? नंबर। मोबाइल नंबर बन गया ना। और मोबाइल नंबर याद रखते हो? किसी का मोबाइल नंबर तो याद होगा, डिलीट करते हो, याद करते हो, है ना? मोबाइल नंबर याद है तो एक बार याद कर लो, क्या दिक्कत आ रही है? 442 232 232 1। 442 232 232 1। 1 से 10 के बीच 4, 10 से 20 के बीच 2, 20 से 30 के बीच 30, 20 से 30 के बीच 2, 30 से 40 के बीच 2। हो गया यार? 40 से 50 के बीच 3, 2 2 3 2 1। 442 232 232 1। ये आपके क्या है? 1 से 100 के बीच किस किस के बीच, कितनी के बीच कितनी अभाज्य संख्या आती है? आया नहीं आया? अरे बोलो। 442 232 232 1। मैंने बकायदा लिख के दिया है किसके बीच में कौन सी अभाज्य संख्या आती है। एक बार ये उतारो, फिर इस पर क्वेश्चन कराता हूँ कैसे आता है। ये मोबाइल नंबर याद होना चाहिए सबके। 442 232 232 1 पूछूंगा मैं। भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बॉस, ऐसा लग रहा है तुम दोनों के समझ में कम आ रहा है ना? नहीं आ रहा? देखो झूठ में बोलना नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा बता दूंगा। बस ये बात ध्यान रखनी है, अभाज्य संख्या वो होती है भाई जिसके अधिक 2 गुणनखंड हो। बात खत्म। अब इसके ऊपर है ना, जो साजी कर रहा हूँ, इस पर मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है? इस पे बहुत सारे क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो और भी कुछ लिखवाना है इसमें। आपका अभाज्य संख्या पूरा, फिर अभाज्य संख्या कैसे पहचान करोगे अभाज्य संख्या है या नहीं? आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे, क्वेश्चन आएगा इसमें से कौन सी अभाज्य संख्या है, उसकी भी तो पहचान करानी है।
उसके लिए आपको वर्ग याद होने चाहिए। करें करें भाई। अब देखो क्वेश्चन लिखो। 30 से, अरे यार फटाफट लिखो ना। 30 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या, 30 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होंगी? 30 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या आएंगे और होगी? जो भी लिखना लिखो। 30 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या, कितनी? 30 से 50 के बीच। तुम लोग मेरे दोस्तों क्या करते हो? देखो ये होता है 1 से 10, ये 10 से 20, ये 10 से ना 20 से 30, ये 30 से 40, ये 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। यही है। मैंने क्वेश्चन क्या दिया है भाई, जो ये क्वेश्चन करा रहा हूं ना, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप मैं को नहीं लिख के देना, आप गारंटी नहीं कर पाओगे आप लोग। मैंने क्या बोला? 30 से 50 के बीच। भाई ये नंबर 10 20 30, 30 से 50, 40 50, 40 50 से कितने नंबर आए? 2, 3 और 2 5, कितनी अभाज्य संख्या आएंगी? 5। देखो 30 से 50 के बीच 31 आता है, 37 आता है, 41 आता है, 43 आता है और 47, कितनी अभाज्य संख्या आई? 5। कर पाए? आए समझ में? अब आया? कुछ नहीं आया? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला 30 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या आएंगी, ये बोला। आपको ये नंबर याद होना चाहिए, 442 232 232 1। इसका मतलब होता है 1 से 10 के बीच कितनी है? 4, 10 से 20 के बीच कितनी है? 4, 20 से 30 के बीच कितनी है? 2। ठीक है, ये ऐसे नंबर चल रहा है। 30 से 40 के बीच की, 30 से 50 के बीच, ये 10 तक, ये 20 तक, ये कितना है? 30 तक। मैंने बोला कि 30 से 50 के बीच, तो 30 ये हो गया, 30 से 50, 40 50, कितनी अभाज्य संख्या है यहां से यहां तक? 2 इसमें और 3 इसमें, 2 और 3 5, कितनी अभाज्य संख्या आई? 5। आया समझ में? अरे नहीं आया? लिखो 40 से 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्या आएंगी? 40 से 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्या आएंगी? 40 से 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्या? 7, कितनी आएगी? 7। नियमा बोस, एक अपने नोट्स बनाना अच्छे से, ठीक है। इधर देखो, लिख लिया? इधर देखना, कुछ मत करना। 10 तक, 20 तक, 30 तक, 40 तक हो गए काम। 40 से कहां तक चाहिए? 70 तक। मुझे इससे आगे आगे लेना है, इससे आगे कहां तक लेना है? 70 तक, 50 तक, 60 तक, 70 तक। बस कितनी संख्या हुई टोटल? 3 और 2 5 और 2 7। खत्म। आया समझ में अब? आया? थोड़ा बहुत आया? लिखो 20 से 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होंगी? ऐसे मत गिनो, इस पे चल। अब सुन, ये दोनों आंसर बताएंगे पीछे वाले, ठीक है। 20 से 70 के बीच तेरा 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 शुरू। आप लोगों ने बी एडिशन लिया है?
अभी लिया आप लोग ने, पहले से हो? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, खाऊंगा नहीं, मैं आराम से पूछ रहा हूँ, अभी लिया है बाद में, पहले से हो? सारे पहले से हो? कितना आया? 11। कितना आया? 11। अब देखो मुझे क्या चाहिए भाई, देखो मुझे चाहिए 20 से 70 तक, 10 20 यानी इससे आगे कहां तक? 70 तक। 30 40 50 60 70, इससे बीच में काउंट कर दो, 2 और 2 4 और 3 7, 7 और 4 11। कोई दिक्कत आया समझ में? अब आया? ऐसे को सुनाते हैं, लिखो 30 से 90 तक कितनी अभाज्य संख्या, 30 से 90 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी? हो गया भाई, करें? देखो कहां से पूछ बोले? 30 से 90, 10 20 30, इससे आगे 90 तक, ये है। कितनी हुई? 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 3 11 और 13, 3 और 2 5 और 2 7, 7 और 2 9 और 3 12 और 2 14। ठीक, कोई दिक्कत भाई? अब आया पक्का? इस पे क्वेश्चन आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को। एक तो आपसे सीधे ये पूछा जा सकता है 1 से 50 के बीच, 1 से 100 के बीच, 1 से 200 के बीच, 100 से 200 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है। या आपसे ये पूछा जाएगा सीधा 10 से 20 के बीच, 20 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्या आती है, सीधा ये पूछा जाएगा। ठीक है, या आपसे ऑप्शन आएंगे इसमें से कौन सी अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब जो 5 क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, 10 क्वेश्चन है, वो ध्यान से सुनना। एक अंक की, कितने अंक की? यही इसका मतलब एक अंक की बड़ी अभाज्य संख्या। फिर आता है 2 अंकों की, 2 अंकों के मतलब जिसमें 2 अंक हो, कितने अंक हो? 2। जैसे 10, ये 2 अंक हो गए, 11 99 ये 2 अंक है, 3 5 9 ये कितने अंक है? 1। कितने अंक है? 1। 2 अंकों की सबसे छोटी किस, कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या? फिर आएगा 2 अंकों की सबसे बड़ी। ठीक है, करेक्ट। देखो मैंने बोला एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। क्या है? 2। वो एक अंक की भी है नहीं है? सबसे एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 2 3 5 7, फिर क्या आता है? 11। अभाज्य पूछा है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? एक अंक की 9, पर 9 अभाज्य नहीं है। सबसे बड़ी अभाज्य क्या बताया था? 7। नहीं लिखाया था यार, अभी तो लिखाया था। देखो ये 11 तो 2 अंक की होगी, मैंने किसके पूछा है? एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2, और सबसे बड़ी 7। मैं बोलता हूँ 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 11। क्या है? और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 97 है। अरे बोलो, फिर लिखो 3 अंकों की छोटी और बड़ी।
तीन अंक सबसे छोटे अभाज्य संख्या क्या है भाई? 101। और सबसे बड़ी क्या है? 997। तो भाई सुनो, आप लोगों को ये लग रहा है कि ये क्या है? दिल्ली पुलिस का पेपर उठाना एक बार, ये सारे के सारे क्वेश्चन देख लेना। हर सेट में एक पेपर नहीं होता, उसमें अलग अलग सेट होते हैं, शिफ्टों में पेपर चलते हैं, उठा के देख लेना आप। पूछते नहीं है। आपका सिलेबस लिखा हुआ है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है, आता है, इसलिए मैं अभाज्य संख्या इतना पढ़ा रहा हूँ। खास से पहले भी पढ़ा है अभाज्य संख्या, पढ़ा तो होगा, नाम तो सुना होगा। पढ़ा है, इतना पढ़ा है इसके बारे में, पढ़ा है। तो क्या बता, चार अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ। जल्दी करो, फटाफट करो। कर लिया? याद कर लोगे ये? भाई देखो, इसमें याद करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें अब। जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं करा रहा हूँ। इस पे क्वेश्चन होगा जो समझ में आएगा। और आगे चलो। एक तो ना हाथ तेज चलाया करो। ये पानी पीने का? और कल से 9:20 पे आ जाना, ठीक है? दूर से आते हो कैसे? इतना नहीं पता मेरे को, मैं खुद बाहर से हूँ भाई। आप तो नजदीक से आते हो। ये कितनी दूर है? 3। तुम्हारे पे 2-3 किलोमीटर ही है, प्रताप नगर। 5। ठीक है। एक अंक की सबसे छोटा भाज्य संख्या 2, सबसे बड़ी 7, 2 अंक की सबसे छोटी 11, सबसे बड़ी 97, तीन अंक की सबसे छोटी 101, सबसे बड़ी 997, फिर आते 4 अंक। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताएगा कोई क्या होती है? जो बताएगा उसको इनाम मिलेगा। बताओ। आप सोच भी नहीं पाओगे इसका आंसर। और सबसे बड़ी तो कोई मतलब ही नहीं है सोचने का। देख, सबसे बड़ी चार सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9 9 9 9, यही होगी ना? अरे यही होगी। आप सोचोगे इसका आसपास का आंसर होगा, होगा ना? पर इसका आसपास, इसके दूर दूर तक नहीं है इसका आसपास। 9973, ये याद रखना, हर कीमत पर याद रखना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें लगभग गलती होगी। अब आता है 5 अंक। एक एक एक, ठीक है। और सबसे बड़ी पूछे तो 9999। ओके, ठीक है भाई। ये बड़ी है। ये कौन सी है? क्या हो गया? 4 अंक की सबसे छोटे भाज्य संख्या ये है, सबसे बड़ी पूछे तो 9973 है। ये 4 अंक की बात हो रही है भाई, 4 अंकों की। ये 5 अंकों की है।
देखो ये याद कर लोगे, कर लोगे। कोई भी पूछे चार अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछे ना, 9973, सबसे छोटी 1009, ऐसे याद होने चाहिए। 1 से 50 के बीच कितनी आती है? 15। 1 से 50 से 100 के बीच कितना? 10। टोटल 25। 1 से 100 के बीच कितनी है? 25। 1 से 200 के बीच कितनी है? 46। 1 से 500 के बीच 95। 1 से 1000 के बीच 168। याद होनी चाहिए। ये सीधे क्वेश्चन आते हैं, आप गिन कोई पाओगे? गिन पाओगे? अब देखो मैंने आपसे एक चीज और भूल गया मैं बताना, जल्दी करो फिर यार। हो रहा है, हो गया यहाँ तक क्लियर भाई? देखो ये पढ़ के आना, ठीक है? इसमें मैं कल क्वेश्चन लेके आता हूँ, क्वेश्चन बनाऊंगा, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? इस पे कल क्वेश्चन दे। अब देखो मैंने आपको सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या लिखवाई थी भाई? 2, 3, 5, 7, 11, 13। ऐसे कहां तक चलेगी अभाज्य संख्या? अनंत तक। कहां तक चलेगी? अनंत। अब मैं आपसे बोलता हूं सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? कौन सी है? लिखना बाद में। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? जो संख्या जहां से शुरुआत करती है वो इसकी क्या होती है? सबसे छोटी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या आई? आप बोलोगे 2। क्या है भाई? 2। सबसे बड़ी पूछूंगा तो क्या आएगा? अनंत। वो मैं लिखवा नहीं रहा, ठीक है? अब मैं बोलता हूं सबसे छोटी, ये भी सबसे छोटी थी, सम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भाई, जीरो इसमें दिखाई दे रहा है, जीरो जो तो जीरो बोल रहा है। अब मैंने बोला देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। अब मैंने बोला सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, आप सबसे पहले किस पे देखो? 2 पे। भाई 2 सबसे छोटी है, क्या 2 सम है? अरे 2 सम संख्या विषम संख्या है? सम है, ये छोटी भी है और सम भी है, तो मेरा आंसर क्या हो गया भाई? 2। कोई दिक्कत? और बोलो, अब आता है सबसे छोटी विषम। कौन सी? विषम अभाज्य संख्या। अब देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। 2 कैसी है? सम या विषम? तो मैं 2 तो नहीं ले सकता, ले सकता हूं? 2 के बाद क्या लेंगे? 3। 3 कैसी है? सम या विषम? विषम। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या आई? ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आ चुके हैं। आया तो समझ में? बॉस तो ऐसे बैठे जैसे तो ऐसा लग रहा है समझ में नहीं आ रहा हो। जुकाम हो रहा है? मेरे भी हो रहा है। जुकाम में बुरा हाल आता है यार, कुछ करने का मन नहीं करता, पढ़ने लिखने कुछ भी करने का। कर लोगे, ये याद रहेगा। देखो अभाज्य संख्या के ऊपर कितना कितना है, लिख लोगे? देखो एक बार, पूर्ण संख्या 0 से शुरुआत करती है, प्राकृत संख्या 1 से, सम संख्या 2 से भाग हो, विषम संख्या जो 2 से भाग नहीं हो। सम विषम की पहचान करने के लिए क्या देखेंगे? इकाई का अंक। पूर्ण संख्या अभाज्य संख्या जिसके कितने गुणनखंड हो? 2। कौन कौन से होंगे? 1 और खुद वो संख्या, ठीक है? ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। सबसे बड़ी तो अनंत। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है? 3। तो दिक्कत, एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे बड़ी 7। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, सबसे बड़ी 97। 3 अंकों की सबसे छोटी 101, सबसे बड़ी 997। क्या 4 अंकों की सबसे छोटी 1009, सबसे बड़ी 9973। 5 अंकों की 1009, 1007 और सबसे बड़ी 9991 हो गई। 1 से
100 के बीच 25, 1 से 50 के बीच 15, 50 से 100 के बीच 10, 1 से 100 के बीच 25, 50 100 से 200 के बीच 21, 1 से 200 के बीच 46, 1 से 500 के बीच 95, 1 से 1000 के बीच 168, 442, 232, 232, 1। समझ रहे हैं? 442, 1 से 10 के बीच 4, 10 से 20 के बीच 4, 20 से 30 के बीच 2। ठीक है, ये आपका क्या था? अभाज्य संख्या। कितनी देर लगी? मात्र 5 मिनट, 2 मिनट। हो गया रिवाइज? ऐसे याद होना चाहिए तोता की तरह। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल इस पर मैं क्वेश्चन कराऊंगा एक बार, ये करा के फिर इस पे एक बार भाज्य संख्या और बताऊंगा। भाज्य संख्या भाज्य, फिर इस पे क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, या भाज्य संख्या हो गया, संख्या के बारे में। भाज्य संख्या कल पढ़ते हैं। ठीक है, टाइम को 11 बज गया ना, 11:05। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही।